प्यारे शिव भक्तों, ऐसे कौन से दिव्य संकेत हैं जिनसे यह पता चलता है कि आपके पास दिव्य शक्तियां, सिद्धियां या शक्ति प्राप्त हो चुकी है? वे कौन से शुरुआती लक्षण या संकेत है जिनसे यह पता चलता है कि आपकी पूजा सफल हो रही है और आपके इष्ट देवता के साथ आपकी कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से बनती जा रही है? क्या आपको उनकी विशेष कृपा मिल रही है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो ऐसे कौन से दिव्य अनुभव हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि कोई दिव्य शक्ति या सिद्धि हमारे साथ है या नहीं? सबसे पहला अनुभव यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान, जाप, मेडिटेशन या साधना करता है या सामान्य पूजा पाठ भी करता है, तो उसके जाप करने और भक्ति करने से बहुत सी सूक्ष्म जगत की शक्तियां आने लग जाती है। सबसे पहला संकेत, जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं और आसन पर बैठते हैं तो आपके शरीर में वाइब्रेशन महसूस होती है। रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति सूक्ष्म रूप से आपको टच कर रही है। लगता है जैसे कोई आपके पास खड़ा या बैठा है। यह पहला अनुभव होता है जिससे पता चलता है कि आपके पास कोई सिद्धि या शक्ति है। यदि आपके रोम रोम खड़े होते हैं तो यह एक पॉजिटिव साइन है। कुछ भी गलत नहीं है। इस समय आपका शरीर एक आनंद की अवस्था में चला जाता है। इसका अर्थ है कि आपके इष्ट देव की तरंगे अच्छे तरीके से आपके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपकी विश्व ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है। देवी देवताओं की तरंगे अच्छे से जुड़ रही हैं, तभी आपको शरीर में वाइब्रेशन महसूस हो रही है। दूसरा संकेत, जब आप पूजा पाठ या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन में बैठे होते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अचानक आपको हवा का झोंका सा महसूस होता है। शरीर में कंपन होता है, रोम रोम खिल उठते हैं क्योंकि देवता का आगमन हो चुका होता है। जो भी आपके इष्ट देवता है उनकी शक्ति आपके साथ आ जाती है। तीसरा अनुभव, उस समय आपको अचानक किसी विशेष खुशबू का अनुभव होता है। वह कोई भी खुशबू हो सकती है, जैसे कपूर, गुलाब, चंदन या हवन के समय की सामग्री जैसी। कुछ भक्तों को चमेली के तेल की खुशबू भी आती है। यदि आपको भी अपने आसपास अचानक ऐसी कोई सुगंध का अनुभव हो और आपका मन बहुत प्रसन्न व आनंदित हो जाए, तो मान लीजिए कि आपके पास स्वयं देवी देवता आए हैं। उनके अंश आपको मिले हैं, उनकी स्थिति आपके साथ में खड़ी हुई है। तभी आपको इस प्रकार के दिव्य अनुभव होते हैं। अगला अनुभव इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप ध्यान में बैठे हो, जब आप ध्यान मेडिटेशन कर रहे हो और मेडिटेशन करते समय आपको सुगंध के साथ साथ यदि आपके मुंह के अंदर लार ग्रंथि सक्रिय हो रही है और उसके माध्यम से आपका पूरा मुंह मीठा हो जाता है, तो यह भी मानिए कि उस समय आपके पास देव शक्ति है जो इस प्रकार का आपको आभास करा रही है। आपको वह सुगंध किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऐसा मीठा स्वाद भी हो सकता है जो आपने पहले कभी ना खाया हो, या फिर ऐसा स्वाद जो आपने जरूर चखा हो और वह आपको बहुत गहराई से महसूस हो, लेकिन वह वास्तव में जैसे आप उसे महसूस कर रहे हैं, आपकी ग्रंथि के माध्यम से वह स्वाद आपको मिल रहा है। तो यह मानिए कि देव शक्ति आपके पास में है और यह बहुत बड़ा संकेत होता है। अगला संकेत यह है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं या जाप करते समय आंखें बंद करते ही यदि आपको अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश नजर आता है, तो देखिए, प्रकाश नजर आना ही अपने आप में एक दिव्य शक्ति का संकेत होता है। यदि आपको प्रकाश नजर आने लग जाता है तो यह मान लीजिए कि आपके सारे कर्म कट चुके हैं और जो आपको दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है वह दिव्य शक्ति ही है। और जिन इष्ट देवता को आप मानते हैं उनके साथ आपका कनेक्शन स्थापित हो चुका है। वह दिव्य शक्तियां बिल्कुल आपको आपके आज्ञा चक्र पर दिखाई देंगी। आज्ञा चक्र पर यानी थर्ड आई पर आपको प्रकाश दिखाई देगा। यह प्रकाश किसी भी रंग में दिखाई दे सकता है। शुरुआत में वह नीले रंग ब्लू में दिखाई देगा, फिर वह सफेद रंग में बदल जाएगा और अंत में वह स्वर्णिम रंग में परिवर्तित हो सकता है। इस तरह अलग अलग रंग आपको दिखाई दे सकते हैं। यह दिव्य प्रकाश ही आपकी दिव्य शक्तियों का संकेत है। यह मानिए कि उस समय वह दिव्य प्रकाश स्वयं दिव्य शक्तियां ही आपको दिखा रही हैं। दिव्य शक्ति पाने के लिए लाखों लोग लगातार साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को भी यह सफलता जल्दी नहीं मिलती। अगर आपके साथ यह अनुभव हो रहे हैं
तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको यह दिव्य अनुभव हो रहे हैं। आप दिव्य प्रकाश को देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक गण जो वर्षों से साधना कर रहे हैं उन्हें भी कभी कभी दिव्य प्रकाश का अनुभव नहीं होता। जरा सा भी दिव्य प्रकाश उन्हें नहीं दिखाई पड़ता, तो आप निश्चित रूप से उनसे अलग हैं। न जो आपको यह दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, यही दिव्य प्रकाश के अंदर देखते एक दिन आपको सारा ब्रह्मांड, सारा प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट और बहुत सारी घटनाएं दिखाई देने लग जाती है। यही थर्ड आई की पावर होती है। इसी पावर को पाने के लिए लोग साधना, ध्यान, मंत्र जाप करते हैं। ये चीजें प्राप्त भी होती हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भाव कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं और आपके पिछले जन्मों के कर्म कैसे रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर निर्भर करके ही आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। यदि आप इसी जन्म में ध्यान, साधना, मंत्र जाप कर रहे हैं तो यह मानिए कि आपका रास्ता कठिन होने वाला है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल 10 दिन साधना करते हैं और 11वें दिन उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा और सब कुछ जल्दी मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने पिछले जन्मों में यह यात्रा पूरी की हुई होती है, तभी वह इतना स्पष्ट देख पाते हैं और इतनी जल्दी प्रगति कर पाते हैं। बड़े बड़े साधक गण भी इतनी जल्दी प्रगति नहीं कर पाते, तो यह दिव्य शक्तियां भी पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होती हैं। यदि आपको थर्ड आई पर दिव्य शक्ति या दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, या आपको विजुअल्स, दृश्य आने लगे हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके इष्ट की कृपा आप पर हो चुकी है, या कहीं ना कहीं वे आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाकर आपको विजुअल्स के माध्यम से आपका आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और इसी स्टेज में जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, तो कानों के माध्यम से भी आपको सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती है, जैसे झिंगुर की ध्वनि, या दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज, नगाड़ों की आवाज, या फिर की ध्वनि। कुछ लोगों को यह आवाजें धीरे धीरे कानों में सुनाई देने लगती है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे कान के पट होते हैं वह खुलने लग जाते हैं। यह भी देव शक्ति की कृपा से ही होता है। जब देव शक्ति आपके आसपास होती है तो वह आपके कानों के पटों को भी खोल देती है, क्योंकि कान के पट ही वह माध्यम है जिनके जरिए आप शक्ति से संवाद कर सकते हैं। यदि आपकी दिव्य दृष्टि अभी नहीं खुली है तो आप दिव्य ऊर्जा को देख नहीं सकते, लेकिन यदि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है तो आप सब कुछ देख सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपके आसपास है, कौन सा दूत आपके पास में है। यह सारे अनुभव आप कर सकते हैं। यदि आपको भी यह दिव्य आभास हो रहे हैं तो यह मानिए कि जिस इष्ट की आप पूजा, आराधना, सेवा कर रहे हैं वह आपकी साधना, मंत्र, जाप, ध्यान सब सफल हो रहा है। उनकी कृपा आप पर है। ऐसे समय में आपको अपना जाप, ध्यान, साधना, पूजा पाठ और बढ़ा देना चाहिए, ताकि आपको उनकी ऊर्जा और तरंगे अधिक मात्रा में मिले। जब ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से गिरेगी, तभी आपकी एनर्जी उससे मेल खाएगी और आप सारे जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभवों को देख पाएंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।